माधव जी की अकस्मात मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चंद्रगिरी के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी हैं। क्योंकि कत्ल आधी रात को हुआ था, इसलिए सुबह तक लाश वैसे ही पड़ी रही। पिछली रात हुए इस हादसे की पुलिस पूरी तत्परता से तहकीकात कर रही है और जल्द ही अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। एक तरफ हो जाओ। ये बहुत दुख की बात है बेटा। इनकी मौत पर हम सबको अफसोस है। बहुत नुकसान हुआ हम सबका। मुझे और मेरी सरकार को इस मौत पर काफी अफसोस है। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ पाए। ईश्वर आपके मन को शांति प्रदान करे। मैं यहाँ के मंदिर का पुजारी हूँ। कुछ देना था। ये चाबी लौटानी थी, वहाँ छूट गई थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसी दुखद घटना हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस दिन वो मेरे यहाँ आए थे और जाते वक्त ये चाबी भूल कर चले गए, तो मैंने सोचा तुम्हें लौटा दूं। समय खराब है, संभाल कर रहो। तो अब मैं चलता हूँ। सच क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सब जिस पर विश्वास करते थे, जिस पुजारी पर मेरे पिताजी विश्वास करते थे, वो आज टूट गया। विद्वान पंडित कृष्ण शर्मा की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं। शायद पैसों की वजह से सच उनके सीने में दफन हो गया है। आज मैं चुप रहा तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। तुम्हें सच बताना होगा। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कुछ न बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ आए थे तो अपनी चाबी भूल गए। मैं उन्हें चाबी लौटाने गया। माधव, पंडित जी, अभी जो यहाँ हुआ मेरे बेटे से मत कहिएगा। माधव अपनी जिंदगी जी चुका है।
अब इसे सिर्फ अपने बेटे अज्जू की चिंता है। उसका ख्याल रखिएगा। पुरखों की दुश्मनी मेरी मौत के साथ खत्म होनी चाहिए। हाँ, उसे समझाइएगा। हाँ, समझाएंगे ना उसे। माधव, माधव, तुम्हारे पिताजी ने मेरे इन्हीं हाथों में अपना दम तोड़ा था। उन्हें अपनी मौत का कोई दुख नहीं था। उन्हें एक ही चिंता सता रही थी, सिर्फ तुम्हारी। उनके लिए जिंदगी और भविष्य सिर्फ तुम ही हो। ऐसा कुछ न करना जिससे तुम्हारे पिताजी की आत्मा को कोई तकलीफ पहुंचे। हमारी भी बस यही इच्छा है कि तुम अपने पिताजी की इच्छा का मान रखो। मेरी बातों का तुम गलत मतलब मत निकालना। ये मैं उनकी ही बातें कह रहा हूं। ये तुम्हारे भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। बेटा, समय बहुत बुरा चल रहा है। प्रार्थना करो, तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। ये मन से प्रार्थना करो। बेटा खेत घर सब चला गया। वो लक्ष्मीपुर और अन्नपूर्णा वालों ने सब पे कब्जा कर लिया। बेटा मैं बर्बाद हो गया। बेटा अब यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। जब तक माधव भैया थे हमें कोई परेशान नहीं करता था। अब हमें कौन देखेगा अजय बाबू? हमारे पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। घबराइए मत, आप लोगों की मदद करने के लिए मैं हूं। आज पिताजी नहीं है, लेकिन मैं खड़ा हूं आपके साथ। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तुम लोग फिर से वापस आ गए। किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की तो टांग तोड़ दूंगा। सुन, तू अंदर मत घुस। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो सोच ले वापस नहीं जा पाएगा। जमाल, रुक जाओ वरना मार खाओगे सब। कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपने आप को तोप समझते हो? तुम भूल गए कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम सबकी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में पकड़ा दूंगा। गरीबों का हक मारते हो ना, तो मैं इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकानी होगी, सजा मैं दूंगा। जानते हो ये कौन है? ये मेरे पिताजी के लोग हैं और इनके लिए मैं लड़ूंगा। अगर इनकी जमीन की और किसी ने आग में उठाकर देखा तो उसे काट कर वही दफना दूंगा। कादर काका, ये फसल काटने वाला कोई मामूली हत्या नहीं है। इसका इस्तेमाल अन्याय करने वालों के खिलाफ करो और इतना ध्यान रखो कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। चलो। तुम अभी जीते नहीं हो। तुम्हारे बाप का जो हाल किया वही हाल तुम्हारा भी करेंगे। मार देंगे, तुझे भी मार डालेंगे। बिल्कुल नहीं। पुजारी जी की बात याद है ना? अब चलते हैं।
ही एमएलए हैं। इसमें 3 करोड़ रुपए हैं। सब आप ही लोगों के पैसे हैं। कल स्पीकर के पास जाना है और इस्तीफा देना। इन पैसों के लिए तो मैं कहीं भी इस्तीफा दे दूंगा। मुख्य समाचार। समय आ गया है कि विधानसभा में धन्यवाद। स्पीकर के समक्ष मुख्यमंत्री अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। विधायकों का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए इस समय हर तरह के जोड़ तोड़ की संभावना है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुकुंद, क्या है? सब कुछ खत्म हो गया भाई। मंत्री का पद भी गया और एमएलए की सीट भी चली गई। सब इनकी वजह से हुआ है। कहा था मुझे मुख्यमंत्री बनवाएगा, मेरा इस्तेमाल करके मुझे उखाड़ कर फेंक दिया। गलती मेरी ही है। माधव भैया जिंदा होते तो कम से कम मेरी कुर्सी तो नहीं जाती। उस मरे हुए माधव की बात कर रहे हो? मेरी बात सुन। अब तेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। ना तेरी पदवी रही ना सरकार। अब तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाप को तो पहले ही मार चुके हैं, बेटा भी जल्दी ऊपर चला जाएगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो माधव का बेटा जो अज्जू है ना, उसको तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले एसपी को रास्ते से हटाया, फिर मुझे। तुम कुछ भी कर लो, पर माधव का वो बेटा तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। क्या होगा? मारेगा? उसके पहले मैं तुझे मार डालूंगा। जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है भाई। अब तू यहाँ पर क्यों आया है? तुम सबको एक बात बताने आया हूँ। ये लड़का जो बचपन में ही अनाथ हो गया था, उसे पाल पोस के नया जीवन दिया, वो थे मेरे माधव भैया। और आज तुम्हारे सामने ये जमाल प्रण लेता है। किसी भी हालत में तुम सबको चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम लोगों के करतूतों का हिसाब चुकाने आ रहा है चंद्रगिरी का हमारा इकलौता युवराज अज्जू। कितना भी पैसा कमा लो, आखिर में यही छोड़कर जाना होता है। आज देख लिया ना तुमने, इन्हीं पैसों ने तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से नीचे उतार दिया। आज तुमने देख लिया ना कि तुम पैसों के बल पर किसी की आजादी नहीं खरीद सकते, और उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं जो लोग सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते हैं। नहीं समझे ना? अभी समझाता हूँ। ये देख रहे हो ना, ये आदमी नहीं आदर्श है। पैसों से खरीदा जाने वाला तुम जैसा बिकाऊ नहीं है। सब लोग मेरी हिट लिस्ट में हैं। जिसने भी मेरे पापा को धोखे से मारा है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। खून करने वालों की सजा सिर्फ मौत है। कोई भी हो, और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझसे बच नहीं पाएगा। भूलना मत, बदला मैं लेकर रहूंगा। बकवास करके जा रहा है, अब हमारी भी सुन ले। माधव को मारने के लिए कोई यहाँ बाहर का आदमी नहीं आया था। उसे मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर मारा। हम अन्नपूर्णा हैं, हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। बिल्कुल सही। तुम्हारे बाप को हम नहीं मारा, सबने मिलकर मारा। हमारा जो करना है कर दो। सच तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे इसकी कुर्सी छीनकर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है क्या? तुम्हारा ये अहंकार और जिन पैसों के बल पर तुम कूद रहे हो, उनकी कसम खाकर कहता हूं, सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम सब लोगों की वो हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास बेल्लारी जाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। चंद्रगिरी के अज्जू का ये वादा है, तुम सबको बर्बाद करके रखूंगा। पहले ही कहा था हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। शोलों जैसा धक-धकाता, कोई बच न पाता, इससे जो भिड़ता हो जाता। ये है यहाँ के नए कलेक्टर साहब और ये है नए एसपी एलेक्स।
बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। हम एक भी पैसा बाहर नहीं निकाल सकते अभी। आसमान जमीन पर जाए तब ये दिखाएगा ऐसा दम, घर पे चलता इसकी हाँ ठीक है, जल्द से जल्द अगली फ्लाइट कौन सी है वो बुक कर लो। हाँ ठीक है भैया, टिकट तो हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ से चले गए तो। देखो, हम यहाँ से हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। युद्ध नीति कहती है अगर अपना पक्ष कमजोर हो तो मैदान छोड़कर निकल जाना चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है। सर, कोर्ट का ऑर्डर, केस खत्म होने तक आप में से कोई भी देश छोड़कर नहीं जाएगा। तो हम बंगलुरु चलते हैं। अद्भुत इसमें शक्ति है भाई, राम जैसी इसमें शक्ति है भाई, मानवता जिए इसके लिए, पापी को मिटाने की कसम है खाई, झूठ से बुराई से है इसकी लड़ाई, सूरज जैसी है इसकी सच्चाई, सच का हमेशा है। बेल्लरी में हमारे ऑफिस और घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डाली है रेड। सच के सिवा जाने कुछ ना, सच है सच है सच है सच है सच है। जितनी जल्दी हो सके हमें शहर छोड़ना होगा, वरना हमारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। अरे ये क्या, पुलिस? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। तो फिर ये क्या है? एयरपोर्ट पे नाकाबंदी कर दी तो ट्रेन से भागने की सोच रहे हो? चलो बाहर निकलो, गाड़ी सर्च करनी है। सर, ये किसकी है? किसकी है ये? मेरी है। ये क्या रहे, अंदर डालो। हाँ चलो। क्या बात है इसके साथ? बहुत ही बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं आप तो। वेपन मिला है, अरेस्ट करना होगा। घर पे चलता इसकी शक्ति, कर्म है इसका योद्धम, ऐसा है ये वीरम, शौर्य पराक्रम का है संगम। कौन है यहाँ? भार्गव उन्नी। मैं हूँ, क्या बात है? आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। आपने जिस बेल के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गई है। आपको अरेस्ट करने के लिए नया ऑर्डर है। ये बात चलिए प्लीज। करता है ये बात। उसका कहना मानने में ही भलाई है हमारी। उसने हमारी वो हालत कर दी है कि बेल्लारी जाने का पैसा भी नहीं बचा। नहीं, वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता, उसे तो मैं जरूर मारूंगा। अपने पिताजी को याद करके अपनी उंगली से इसे निकाल दो। कार्य संपन्न हुआ। नहीं पंडित जी, एक काम और बाकी है अभी। हर जगह ढूंढ लिया उन दोनों को, कुछ पता नहीं चला। चारों का? हाँ, मैंने उनके सारे ठिकाने पर केविन सर के साथ मिलकर छानबीन कर ली, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लगता है डर के भाग गए। इम्पॉसिबल, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने हर जगह इतना कड़ा पहरा लगाया हुआ है कि भाग नहीं सकते। इसका मतलब वो यहीं कहीं छुपा बैठा है, उसे ढूंढ निकालना होगा। बच के भाग गए वो लोग। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पिताजी जो चाहते थे सब वैसा ही हुआ। अब सब भूल जाओ, बस ध्यान रखो कि वो लौट कर यहाँ ना आए। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये लोग साहब की जगह के लिए बात करने आए हैं। कैसी जगह? आपके पिताजी चंद्रगिरी के मंदिर के सारे फैसले लिया करते थे। उनके जाने के बाद वो जगह खाली पड़ी हुई है, आप वो जगह ले लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी आप जैसे एक आम इंसान हूँ। देखिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप मुझे कोई पद दें, कोई ओहदा दें। ऐसा मत कहो बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है। अब उत्सव की तैयारी करनी है और साथ ही मंदिर का जीर्णोद्धार भी करना है, तो उसके लिए आपकी सहायता चाहिए होगी हमें। अच्छा ये बात है। पापा के जाने के बाद ही मैंने साफ कह दिया था कि कोई बदलाव नहीं होगा। आपको जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी। शंकर मामा, हमें देखिए, इन पैसों लोगों की जरूरत नहीं है। इन सब लोगों को बस एक नायक चाहिए। जी वही,
आपके पिताजी ने जो काम शुरू किए वो सब कहीं न कहीं अटके पड़े हैं। अब वो काम तभी पूरा होने की संभावना है जबकि आप वो जगह संभाल लें। इस सब के लिए तुम्हारा मानना बहुत जरूरी है बेटा। बेटा इनकी बात तो मान लो। शंकर मामा, इस जमाने में ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती हैं। इसकी जरूरत नहीं, भगवान का कार्य है, अच्छे से ही होगा। नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। मालिक अगर होते तो वो भी यही चाहते। तुम्हें पंडित से मिलना ही होगा। कुंडली के हिसाब से चंद्रगिरी में ये उत्सव करना सबके लिए अच्छा होगा। चूंकि अब माधव नहीं है, इसीलिए अजय को हम उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। आने वाले जो 5 दिन हैं, वो उत्सव के लिए शुभ है और इनके लिए लाभप्रद है। और मेरे हिसाब से सिंहासन पर बैठने के लिए सबसे पवित्र समय है। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? आज भी आप अंधविश्वास मानते हैं? आज का दौर पहले से बहुत ही अलग हो चुका है पंडित जी। क्या ये वाकई जरूरी है? हर एक कार्य के पीछे एक न एक लक्ष्य अवश्य होता है। ये अच्छी तरह समझ लो कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उससे हमारी और हमारे समाज की अच्छाई बुराई जुड़ी होती है। मनुष्य शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है। खजाने में हाथ डालने से जिस तरह धन की प्राप्ति होती है, उसी तरह यदि ज्ञान रूपी गंगा में तैरा जाए तो तन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। शास्त्र में ये बातें बहुत शोध करके लिखी गई हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे पाप करना है, चलो यहाँ से, भाग। करने वालों का जवाब तुम्हें इस युद्ध में देना होगा। कर्तव्य पूरा करो। ये युद्ध नहीं है, यज्ञ है। ये अवश्य जीतोगे। मन में सच्चा ईश्वर बसा है तो उसकी जीत निश्चित है। और तुम तो एक नेक इंसान हो। शुद्धता तन में नहीं, मन में धारण करना चाहिए। जाओ, उसकी सहायता करो तुम।
तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग गया हूँ? जिस तरह तुम्हारे बाप को ऊपर पहुंचाया वैसे तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगा। तू मुझे नहीं रोक सकता। तुमने मेरे पिताजी की जान ली और मैं भी आज तुम्हें उसी जगह पहुंचाने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी की जान बचाई और बदले में तुमने मेरे पिताजी की जान ले ली। बिना पिता के जीवन क्या होता है ये न तुम पहले जानते थे और न जान पाओगे। तुम्हारा जीवन बेकार है, उससे छुटकारा मैं दूंगा। नहीं पद्मनाभा, कुचल डालो इस पापी को।